प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने प्रत्यय के 5 भेदों के बारे में आपको बताया था। आज अगला भेद बता रहे हैं। सत्री सानच प्रत्यय। सत्री और सानच प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय एक साथ है किताब में। तो जब एक कार्य को करते हुए दूसरी क्रिया होती है तो सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी एक कार्य को, जैसे एक कार्य को कर रहे हैं और उसी के साथ साथ दूसरी क्रिया भी होती रहती है तो सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय लगता है, इसका अत शेष बचता है। सत्री प्रत्यय का जब किसी धातु में सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अत शेष बचता है और ये परस्मैपदी धातुओं के साथ लगता है। और आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय जब लगता है इसमें आन शेष बचता है। आन प्रत्यय होता है। यथा पठ धन सत्री बराबर, यानी इसमें अत जुड़ता है इसलिए इसमें हो गया पाठार्थ। यानी पठ धातु में सत्री प्रत्यय जब जुड़ेगा तो इसका ये वाला सा जो है, ये सा ये हट जाता है तो इसका आ केवल शेष बचता है और इसका रा भी हट जाता है तो इसका केवल अत बचता है। तो अत और पठ धन अत, तो पठ धन अत जब जुड़ेगा तो पठ ठा में रस्व आ, इसका ये रस्व आ इसमें जुड़ जाएगा तो पाठ पूरा हो जाएगा और ता जुड़ जाएगा। इस तरह से ये पाठार्थ हो जाएगा। तो पठ धन सत्री बराबर पाठक। श्री धन सानच, सानच का आन शेष बचता है तो आन जब शेष बचेगा तो श्री धातु का शयान हो जाता है। शयति शयतः शयंती ऐसे रूप चलता है। तो श्री धातु का श्री धातु में सय हो गया और उसके बाद आन इसमें जुड़ गया तो शयान हो गया। सत्री सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। यानी विशेषण के रूप में होता है। अतः इनमें विशेष की भांति लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग होता है। इनमें विशेष की भांति लिंग का भी प्रयोग होता है, वचन का भी प्रयोग होता है और विभक्ति का भी प्रयोग होता है। सत्य प्रत्यांश शब्द के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत की भांति चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जब एक कार्य को करते हुए दूसरी क्रिया होती है तो सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है। तो परस्मैपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से सानच में आन शेष बचता है तो आत्मनेपदी धातुओं में से सानच प्रत्यय होता है। यथा पठ धन सत्री की जगह पर, इसकी जगह पर ये अत जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो गया पाठक। ठीक इसी प्रकार श्री धन सानच का आन शेष बचता है तो इसकी जगह पर आन हो जाएगा और श्री की जगह पर शयति शयतः शयंती रूप चलता है तो शयान हो जाएगा। सत्री सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। यानी इनसे जो इन सत्री और सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द जो होते हैं उनका विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः इनमें विशेष की भांति लिंग, वचन, विभक्ति का प्रयोग होता है। सत्र प्रत्यांश शब्द के रूप पुल्लिंग में भागवत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं और नपुंसक लिंग में जगत की भांति इसके रूप चलते हैं।
शत्रु सानच प्रत्यय यानी शत्रु प्रत्यय के से बने शब्द जो होते हैं उनके रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह है, स्त्रीलिंग में नदी की तरह है और नपुंसक लिंग में जगत की भांति चलते हैं। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से होता है। इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, यानी अंतर दोनों में इतना है कि शत्रु प्रत्यय जो होते हैं वो परस्मैपदी धातुओं से जुड़ते हैं और सानच प्रत्यय जो हैं वो आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ते हैं और इनके रूप सानच प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान यानी फलम फले फलानि ऐसे रूप चलते हैं। यानी सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से होता है। इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। शत्रु सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। आता है इनमें विशेष की भांति लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग होता है। शत्रु प्रत्ययांश शब्द के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत की भांति चलते हैं। और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से होता है। इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान, फल की तरह चलते हैं। यानी दोनों में विशेष अंतर बच्चों यही है कि शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में जुड़ते हैं और सानच प्रत्यय जो होते हैं वो आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ते हैं। और इनमें शत्रु प्रत्यय के जो शब्द होते हैं और पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जबकि सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं से पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। यथा देखिए शत्रु प्रत्ययांश शब्द तो पाठधन शत्रु बराबर पाठन, देखिए पुल्लिंग में हो जाएगा, पुल्लिंग में रूप चलेगा पठन और स्त्रीलिंग में चलेगा पठंती और नपुंसक लिंग में चलेगा पठत। तो ये पठन, पठंती और पठत इस तरह से रूप चलेगा। और लिख धातु का जैसे लिख धन शत्रु बराबर इसमें हो जाएगा लिखन, लिखंती और लिखत। ठीक इसी प्रकार से सानच प्रत्ययांश शब्द जो बनेंगे उसमें जैसे वृद्ध धन सानच, तो सानच की जगह पर ये आन बचता है, यहाँ पर आन जुड़ गया तो वर्तमान हो गए, वर्तमान। तो पुल्लिंग में वर्तमान इस तरह चलेगा और स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसक लिंग में वर्तमानम ऐसे रूप चलेगा। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी चलता है उस तरह से नपुंसक लिंग में इसका चलेगा और स्त्रीलिंग में चलेगा बालिका के समान, जैसे बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, उसी तरह वर्तमाना वर्तमाने वर्तमाना इस तरह रूप चलेगा। और जैसे वर्तमान है इसका बालक की तरह रूप चलेगा, बालका 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 है, वर्तमान वर्तमान वर्तमाना। ठीक उसी प्रकार से कंप धन सानच, तो सानच में भी आन शब्द इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कंपमाना है, इसका बालक के समान रूप चलेगा, कंपमाना हो जाएगा, इसका बालिका के समान रूप चलेगा और कंपमानन इसका फलन के समान रूप चलेगा। ठीक उसी प्रकार से सह धन सानच बराबर सहमान है, सहमान है ये इसका बालक के समान रूप चलेगा, सहमाना बालिका के समान रूप चलेगा और सहमानम ये फलम के समान रूप चलेगा, फल के समान, फलम फले फलान। और शत्रु प्रत्यय का जैसे रूप चलता है तो इसमें नपुंसक लिंग में जगत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और इसमें पुल्लिंग में भगवत के समान चलेगा, पुल्लिंग में
भगवत के समान चलेगा, जैसे भगवान भगवंतो भगवंतः चलता है, उसी तरह से पठन पठंतो पठंतः ऐसे रूप चलता है। तो उसी तरह से यानी इसमें पुल्लिंग में भगवान की तरह, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और स्त्री नपुंसक लिंग में जगत के समान, और सानस प्रत्यय में पुल्लिंग में वर्तमान बालक के समान, और स्त्रीलिंग में बालिका के समान, नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलेगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब उसके बाद अगला प्रत्यय फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।